चिनाय सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हिंदी सिनेमा के एक ऐसे कलाकार जिनकी शानदार एक्टिंग, डायलॉग बोलने की बेहतरीन अदायगी, जिंदगी जीने के अंदाज और बेबाकी ने उन्हें ताउम्र राजकुमार बनाए रखा। जितनी कमाल की उनकी रियल लाइफ थी, उतने ही दिलचस्प है उनके रियल लाइफ के किस्से। नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने जमाने के सुपरस्टार राजकुमार की। जिन्होंने फिल्मों के लिए अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी, लेकिन पुलिस वाला रौब और ठसक उनकी रील और रियल लाइफ में नजर आता रहा। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में तैनात थे, वहां अक्सर फिल्म से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। वो राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार की परवरिश एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुई थी। एक्टर राजकुमार के करियर की बात करें तो 26 साल की उम्र में उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 में रिलीज हुई थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली सोहराब मोदी की फिल्म नौशेरवाने आदिल से, जिसमें उनके द्वारा निभाया गया किरदार नौशाद जाद काफी मशहूर हुआ। 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में काम किया। ये फिल्म राजकुमार के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद राजकुमार हीर रांझा, वक्त, तिरंगा और सौदागर जैसी करीब 70 फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को लाजवाब कर दिया। राजकुमार की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से यूं तो कई हैं, जिसमें से कुछ आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही कभी आपने सुना होगा। ये बात है साल 1989 की, जब राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे वो शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने इस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। राजकुमार के रोबीले अंदाज की वजह से दूसरे एक्टर उनके साथ काम करने से इनकार कर देते थे। किस्सा फिल्म तिरंगा से जुड़ा हुआ है। जब डायरेक्टर मेहुल कुमार तिरंगा फिल्म बना रहे थे, राजकुमार साहब के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर उनसे दूर ही रहा करते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए उन्होंने जिससे भी कहानी सुनाई, वो बस इसलिए मना कर देता था कि उन्हें राजकुमार के साथ काम करना पड़ेगा। फिल्म तिरंगा में राजकुमार के साथ काम करने के लिए एक्टर नसीरुद्दीन शाह से लेकर रजनीकांत तक ने मना कर दिया था। तब मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर से बात की और वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमार को पता चला कि इंस्पेक्टर वागले की भूमिका में नाना पाटेकर को फाइनल किया गया है, तो उन्होंने कहा, अरे मेहुल, उसका तो दिमाग बहुत खराब रहता है। खैर, महज 6 महीने में फिल्म तिरंगा बनकर तैयार हो गई और सुपर हिट साबित हुई। राजकुमार खुद को हमेशा सुपरस्टार माना करते थे और ये बात उनके अंदाज में भी बखूबी नजर आती थी। हुआ यूं कि राजकुमार एक फिल्म कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए बहुत मेहनत की, काम भी अच्छा किया, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। राजकुमार साहब ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि उनकी फीस 1 लाख रुपए बढ़ा दी जाए। सेक्रेटरी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने राजकुमार से कहा कि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वो कैसे अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। इस पर राजकुमार साहब ने अपने ही अंदाज में कहा, फ्लॉप फिल्म हुई है, हम नहीं।
हम आज भी सुपरहिट हैं, इसलिए फीस बढ़ा दी जाए। यही अदाएं थी जिनकी बदौलत राजकुमार साहब आज भी लोगों के दिल में हैं। एक किस्सा प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से भी जुड़ा हुआ है। हुआ कुछ यूं कि डायरेक्टर प्रकाश मेहरा राजकुमार को फिल्म जंजीर में लेना चाहते थे, लेकिन जब वो राजकुमार के पास फिल्म का ऑफर लेकर पहुंचे तब राजकुमार ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि तुम्हारे शरीर से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है और तुम्हारे साथ फिल्म करना तो दूर, मैं एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता। एक किस्सा म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी से भी जुड़ा हुआ है। एक पार्टी में म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी और राजकुमार की मुलाकात हुई। हमेशा की तरह बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। ये सुनकर बप्पी हैरान रह गए। वहीं एक बार रामानंद सागर ने राजकुमार को अपनी फिल्म की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर राजकुमार ने अपने कुत्ते से पूछा कि क्या तुम ये फिल्म करना चाहोगे? कुत्ते ने कोई जवाब नहीं दिया। तब राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा कि ये फिल्म तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहता, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। राजकुमार उस वक्त के ऐसे सुपरस्टार थे कि हर न्यू आर्टिस्ट उनसे मिलना चाहता था। उस समय एक्ट्रेस जीनत अमान बॉलीवुड में फेमस हो रही थी। उनका गाना दम मारो दम खूब हिट हो रहा था। दिग्गज प्रोड्यूसर जीनत को अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। इसी दौरान एक पार्टी में जीनत ने राजकुमार को देखा तो सोचा उनसे मिल लूं। राजकुमार जैसे बड़े एक्टर उनकी एक्टिंग की कुछ तारीफ करेंगे, लेकिन जीनत जब उनसे मिलने पहुंची तो राजकुमार ने कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? ये सुनकर जीनत हैरान रह गई और खुद को अपमानित महसूस कर चुप रह गई। भला राजकुमार को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। वहीं एक किस्सा उनके नाम को लेकर भी है। राजकुमार अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। उनकी एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म के बैनर में राजकुमार के नाम में डबल ए नहीं लगाया गया था। उन्होंने जब देखा तो अपने रोबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है। अभी इसी समय बैनर चेंज करो। उन्होंने अपने नाम की ही तरह अपनी पूरी जिंदगी राजकुमार की तरह ही जिया। सिनेमा स्कोप में आज बस इतना ही। अगली बार किसी और अनटोल्ड स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।